वेलकम बैक टू नेशन यूपी मीडिया। आइए जानते हैं यूपी की कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। उससे पहले आप हमारी किस जिले से खबरें देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं यूपी की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को दी धनतेरस की शुभकामनाएं। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को कोर्ट से मिली जमानत। मऊ सदर विधायक और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और उनके छोटे भाई उमर अंसारी को मऊ अदालत ने जमानत दी। राज्य के 2022 विधानसभा चुनाव में बिना अनुमति जुलूस निकालने के आरोप में मऊ के कोतवाली में दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। त्योहारों को लेकर नोएडा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर आलोक कुमार ने पुलिस टीम के साथ नोएडा में मार्च निकाला। उन्होंने कहा है कि त्योहारों के मौसम को देखते हुए हमने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। पुलिस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर अयोध्या में कड़ी सुरक्षा। अयोध्या में भव्य और दिव्य दिवाली बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। पीएम मोदी कल अयोध्या दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री के रविवार को होने वाले अयोध्या दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। राम कथा पार्क में आयोजित किया जाएगा। मशहूर हस्तियों के शामिल होने की उम्मीद है। अयोध्या में इस बार 17 लाख मिट्टी के दिए जलाकर पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया जाएगा। सीएम योगी से मुलाकात के बाद बदला किसानों का मन। जेवर एयरपोर्ट दूसरे फेज के लिए जमीन देने को तैयार। दुनिया के चौथे और एशिया के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण में आ रही रुकावटों पर लगाम लग गई। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के बाद गुरुवार तक लगभग 65% से ज्यादा किसान जमीन देने के लिए राजी हो गए। बीते सप्ताह ये किसान स्थानीय विधायक धीरेन्द्र सिंह के साथ लखनऊ में योगी आदित्यनाथ से मिले थे। सीएम योगी से मिलने से पहले केवल 20% किसान ही भूमि अधिग्रहण के लिए तैयार थे। जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि जल्द ही सभी किसान अपनी सहमति देंगे और दूसरे चरण का काम भी शुरू हो जाएगा। मुआवजे में बढ़ोतरी और स्थानीय युवाओं को रोजगार से प्राथमिकता का वादा मुख्यमंत्री द्वारा किए जाने के बाद किसान संतुष्ट है और अब दूसरे चरण के निर्माण में कोई बाधा नहीं आएगी। पहले चरण में जल्दबाजी में विस्थापन से किसान नाराज हो गए थे और अधिकारियों के रवैये से असंतुष्ट थे। अब उम्मीद जताई जा रही है कि योगी आदित्यनाथ से मिलने के बाद काम तेजी से आगे बढ़ेगा और किसान भूमि अधिग्रहण के लिए सहमति जताएंगे। पीएम मोदी आज देंगे बड़ा तोहफा। 10 लाख युवाओं के लिए लॉन्च करेंगे रोजगार मेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार के 10 लाख पदों पर भर्ती के लिए 23 अक्टूबर को रोजगार मेले का शुभारंभ करेंगे। देश में रोजगार के इस सबसे बड़े अभियान की शुरुआत पीएम 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंप कर करेंगे। मेले का आरंभ सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगा। सरकार इस अभियान के तहत अगले 18 महीनों में इन सभी रिक्त पदों को भरेगी। केंद्र के सभी विभाग इसके लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून में केंद्र के सभी मंत्रालयों और विभागों को इस दिशा में काम करने का निर्देश दिया था। रोजगार मेले के तहत देश भर में चयनित युवाओं को भारत सरकार के 38 मंत्रालय व विभागों में नियुक्त किया जाएगा। नव नियुक्त कर्मचारी केंद्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर शामिल होंगे। इनमें समूह बी, राजपात्र समूह बी और समूह सी की नियुक्ति के साथ ही केंद्रीय सशस्त्र बल कार्मिक, कांस्टेबल, स्टोनो, पीए, आयकर निरीक्षक, रेलवे कई केंद्रीय मंत्री राज्यों से कार्यक्रम में जोड़ेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उड़ीसा मनसुख, गुजरात से अनुराग ठाकुर जैसे बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। अभी भी खाते में आ जाएंगे पीएम किसान योजना के पैसे, बस करना होगा ये छोटा सा काम। 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त सोमवार यानी 17 अक्टूबर 2022 को भेज दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीबीटी ट्रांसफर के माध्यम से किसानों के खाते में ये राशि भेजी है। बता दें कि किसान सितंबर महीने से 12वीं किस्त का इंतजार कर रहे थे, लेकिन भूलों के सत्यापन के चलते ये किस्त जारी होने में देरी भले ही हुई, लेकिन दिवाली से पहले ही केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया। किसानों के खाते में 2000 रुपए की किस्त भेज दी गई। अगर आप पीएम किसान योजना के योग्य लाभार्थी हैं और फिर भी आपके खाते में 12वीं किस्त के पैसे नहीं आए तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। किस्त न आने पर किसी तरह की मदद के लिए आप आधिकारिक ईमेल आईडी पीएम किसान पर संपर्क कर सकते हैं। पीएम किसान योजना के हेल्पलाइन नंबर 155261 या 1800115526 पर टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप इस योजना के योग्य हैं तो अगली किस्त में 12वीं किस्त आपको मिल जाएगी।
अयोध्या की दिवाली में क्या है खास, मृतकों के खाते में आई सम्मान निधि। इस दिवाली धरने के लिए मजबूर अंदाता। मेरठ करनाल मार्ग यमुना नदी पर बने बिडोली पुल शामली की सीमा में ट्रक और ट्रैक्टर ट्राली तकरीबन 10 किलोमीटर से अधिक लंबी लाइन लग गई, जिससे यातायात ठप हो गया। यूपी से हरियाणा की सीमा में पुलिस द्वारा धान लेकर न घुसने देने की किसान नाराज हो गए। शुक्रवार से लेकर आज सुबह दूसरे दिन तक धरना जारी है। किसानों में पुलिस की हरकत को लेकर खासा रोष है, जबकि सरकार कहती है किसान देश के किसी भी राज्य में अपनी फसल बेच सकते हैं। तब इस तरह की दोहरी नीति से किसान बीच त्योहार धरने पर बैठ गए और मजबूर